ठीक है ना। जो इफिशिएंसी हम कैलकुलेट करते हैं, ऑर्डिनरी या कॉमर्शियल इफिशिएंसी, जो भी ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, आउटपुट इन वाट बाय इनपुट इन वाट, इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ट्रांसफार्मर का इफिशिएंसी या किसी भी मशीन का इफिशिएंसी। तो कोई भी मशीन अपना फुल इफिशिएंसी 100% इफिशिएंसी तो नहीं होता है, लॉसेस होता है वहां पे। तो ट्रांसफार्मर ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो सबसे ज्यादा इफिशिएंसी होता है, जैसे 97-98-99% तक जाता है। लेकिन बाकी जो हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी कब देता है, जब वो फुल रेटेड वैल्यू पे काम करे। मतलब उसमें जितना लोड है, मैक्सिमम लोड दिया है कैपेसिटी, उतना उसको झेल सके, उस रेटेड वैल्यू पे काम करे, तभी उसका क्या होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी हम लोगों को उसका मिलता है। तो जो ट्रांसफार्मर हमारा पावर ट्रांसफार्मर है, क्या उस पे 24 आवर सेम लोड रहता है? क्या बोलते हो? नहीं सर, नो सर। 24 आवर। हाँ, क्यों नहीं सेम लोड रहता है? क्योंकि सर जब इक्विपमेंट चालू होगा तभी तो वो लेगा पावर, इनपुट लेगा। इक्विपमेंट बंद हो जाएगा तो पावर बंद हो जाएगा। तो इस समय हर समय एक टाइम एक समान वोल्टेज यूज नहीं कर पाएंगे। क्या बोल रहे हो, नहीं समझ पाए। बोल रहे सर, जैसे कोई इक्विपमेंट है, मशीन है, तो मशीन जितना काम करना है उतना ही टाइम तो चालू रहेगा, फिर बंद होने के बाद तो उतना हम नहीं ले सकते इफिशिएंसी उसे। हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है, जैसे घर में भी हम लोग देखते हैं, तो घर में सुबह का टाइम है, मॉर्निंग में हमारा भी इक्विपमेंट चलता है, ठीक है। क्या वो 12 बजे भी वही इक्विपमेंट रन करता है, 2 बजे भी वो इक्विपमेंट हमारा रन करता है, और 5 बजे भी इक्विपमेंट रन करता है? क्या करता है ऐसा? सुबह सुबह हमको No, नहाना है, सुबह हमको नहाना है, तो हम गीजर सुबह लगाएंगे या शाम को लगाएंगे? सुबह गीजर लगाएंगे। कपड़ा आयरन कब करते हैं जनरली? मतलब एवरेज बताना, ऐसा तो हमको मन करता है शाम को करने का, तो हम शाम भी कर लेंगे, लेकिन कब करते हैं जनरली? ऑफिस आवर के टाइम में, सुबह। यस सर। सुबह सुबह। खाना बनाना है तो हम लोग हीटर भी यूज करेंगे, तो सुबह सुबह ज्यादा करेंगे, हाँ या नहीं? यस सर। जो ट्रांसपोर्ट चलता है, रेलवे चलता है, जो हमारे किस पे, क्या बोलते हैं, बिजली पे चल रहा है, तो बिजली पे अगर लोड बढ़ता है तो सुबह बढ़ता है या और शाम को बढ़ता है, जनरली देखा जाता है। पीक आवर कभी भी मेट्रो सिटी या जहाँ पे भी देखते होंगे, या रांची से भी हम लोग आते हैं, जो भी रांची से आ रहे हो, तो देखते हो जो भीड़ ट्रेन का रहता है, सुबह बर्धमान में ज्यादा मिलेगा जो टाइम है ऑफिशियल आवर, और शाम को हमारा टाइम जो 5 बजे का ट्रेन है उसमें ज्यादा भीड़ मिलता है। ऑब्जर्व किए हो ये सब? यस सर। है ना? यस सर। तो हम देख रहे हैं कि जो लोड है हमारा वो क्या है, फ्लक्चुएट कर रहा है। लोड कहिए, जैसे पढ़ाई पहले भी पढ़े थे, तो इस तरीके का हम लोग ग्राफ बनाते हैं। लोड का अगर टाइम और लोड के बीच का ग्राफ बने ना, ये जीरो कभी नहीं होता है, ये हमेशा अगर हमारा क्या होगा, यहाँ पे टाइम, ये मेरा होगा लोड, तो इसके बीच का ग्राफ बनाएंगे तो ये कभी जीरो नहीं होता है। ये कहलाता है हमारा बेस लोड, ये इसके ऊपर होगा, ये कहलाएगा पीक लोड, बेस और लोड। तो दिक्कत है इसमें किसी को? कहीं किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर। नहीं, ठीक है। तो जो बेस लोड होता है वो 24 आवर हमारा कांस्टेंट रहता है, और जो पीक लोड होता है उसके ऊपर। तो अभी जो हम लोग डिस्कशन किए, इससे हम लोग एक चीज तो समझ गए हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है, जो पावर ट्रांसफार्मर घर के पास, वो 24 आवर कांस्टेंट लोड नहीं रखता है उस पे, है ना? 24 आवर कांस्टेंट लोड नहीं रहता है। तो अब क्या करना है, अगर कांस्टेंट नहीं है, और हमारा जो, और एक चीज बताऊं हमको यहाँ पे, कि जो वोल्टेज हम देंगे ट्रांसफार्मर रेट, तो उसके चलते कौन सा लॉस होगा? लास्ट क्लास पढ़े हैं, वोल्टेज के चलते कौन सा लॉस होता है? वोल्टेज के चलते कौन सा लॉस होता है? कौन सा? आयरन लॉस, कोर लॉस। आयरन लॉस, कोर लॉस। तो जो रेटेड वोल्टेज है वो तो 24 आवर हम लोग दे रहे हैं ट्रांसफार्मर पे, या नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं सर। अगर हम रेटेड वोल्टेज 24 आवर दे रहे हैं, और ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस किसके चलते होता है? करंट के चलते। करंट किसके चलते बढ़ता है या घटता है? लोड के चलते। हम लोड बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, लोड घटाएंगे करंट घटेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 24 आवर जो हमारा लोड है मशीन पे, वो वेरी कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है।
तो कॉपर लॉस 24 आवर्स वेरी करेगा या नहीं करेगा? करेगा। और अगर हम सिंपल सा आउटपुट बाय इनपुट में निकाल लेंगे अगर इफिशियंसी को ट्रांसफार्मर का, तो वहां पे क्या होगा, इफिशियंसी हमारा सही कैलकुलेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, मतलब हमारा वहां पे कुछ एरर रहेगा। तो इसके लिए क्या किया गया कि ऑल डे एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का है, जिसमें ट्रांसफार्मर कितना घंटा कितना लोड पे चला उस लोड को हम कैलकुलेट करके निकालेंगे ट्रांसफार्मर का ऑल डे एफिशिएंसी। के पूरे दिन में ट्रांसफार्मर कब लाइट लोड था, कब 100% लोड था, कब 50% था, कब नो लोड पे चला, सभी का हम कॉपर लॉस कॉपर लॉस, यहाँ कॉपर लॉस अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग उसको दिखाएंगे कि ट्रांसफार्मर हमारा कैसे कितना लॉस हुआ या कितना एफिशिएंसी आया। बात समझ में आया ये वाला? यस सर। तो ऑल डे एफिशिएंसी क्यों कैलकुलेट किया जाता है? एफिशिएंसी निकालने के लिए सर। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्यों ऑल डे एफिशिएंसी का जरूरत पड़ा? क्योंकि हर समय एक ही लोड नहीं होता सर। हमेशा एक जैसा लोड नहीं होगा। हमेशा 24 आवर हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो सेम लोड पे काम नहीं करता है। आउटपुट इन किलोवाट आवर, और ये कितने देर के लिए हम निकालेंगे? 24 आवर। क्लियर है यहाँ तक? ये फॉर्मूला रहेगा हमारा, आउटपुट इन किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय इनपुट इन किलोवाट आवर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, तब आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं चलो, तो ऑल डे एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो ये है, लेकिन हम लोग करेंगे कैसे कैलकुलेट, ठीक है? तो हम लोग एक न्यूमेरिकल से देख के समझ लें आसानी से। लिखो सभी, कोई कॉपी निकालो, एक न्यूमेरिकल लिखा रहे, लिखो तो। फाइंड ऑल डे एफिशिएंसी, फाइंड ऑल डे एफिशिएंसी लिखे। यस सर। ऑल डे एफिशिएंसी, all day efficiency of 500 kVA distribution transformer, 500 kVA distribution transformer whose copper loss and iron loss, whose copper loss and iron loss at full load are 4.5 kilowatt। एक बार फिर से बोल दीजिए सर। Find all day efficiency of 500 volt kVA distribution transformer whose copper loss and iron loss at full load are 4.5 kilowatt and 3.5 kilowatt respectively, 4.5 kilowatt and 3.5 kilowatt respectively during a 24 hour, during a 24 hour it is loaded as under। हम इसको जो डेटा दिया हुआ है उससे हम थोड़ा लिख देते हैं ना। नंबर ऑफ आवर्स को जाएगा ठीक है। ये समझ में आया डेटा जो लिखे हैं, इसमें कुछ समझ में आया? नंबर ऑफ आवर्स। बोलो। पावर फैक्टर एफिशिएंसी दिया हुआ सर, पावर फैक्टर का 0.8 है, 0.7 है, 0.8 है। लोड 4 किलो आवर है, किलोवाट है,
300 किलोवाट है, 100 वाट है। अब चलने का उसका है 6 आवर, 10 आवर, 4 आवर, 4 आवर। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या दिया है कि कोई एक ट्रांसफार्मर है जो मेरा, ठीक है, वो जो क्या है 500 केवीए का ट्रांसफार्मर है, वो 24 आवर में इस हिसाब से लोड किया गया कि पहला जो 6 घंटा था 500 किलोवाट 400 में, इसके बाद हमारा क्या गया, तेल जो 10 घंटा चला 300 किलोवाट का लोड था, 4 घंटा 100 किलोवाट, 4 घंटा उसमें कोई लोड ही नहीं था। तो कॉपर लॉस वेरी करेगा और पावर फैक्टर अलग है तो वेरी करेगा कॉपर लॉस या नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? करेगा। करेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमारा ये लोडिंग कंडीशन है, इस पे अब हम लोग चेक करेंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, जितना हमारा केवीए है, सॉरी जितना किलोवाट है, उसमें ट्रांसफार्मर कितना केवीए में यूज किया, इसको हम लोग निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला कितना लोड, कितना किलोवाट पे चला है? 400। 400। तो एक चीज हम बताए थे कि अगर हम किलो वोल्ट एम्पेयर में इनटू करेंगे किलोवाट से, पावर फैक्टर से, तो वो किलो वाट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगर केवीए है, केवीए को हम इनटू करते हैं पावर फैक्टर से, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, किलोवाट में। तो किलोवाट को केवीए में करने के लिए क्या करना होगा, पावर फैक्टर से भागा देंगे। पावर फैक्टर से भागा देंगे, बहुत बढ़िया। तो अब चलो भागा अगर हम सबको दे देते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं 0.8 से, इसको करते हैं 0.75 से, इसको करते हैं 0.8 से, तो सभी का आपको बताओ कितना केवीए हो जाता है ट्रांसफार्मर, कौन सा का क्या वैल्यू आता है वो बता दो थोड़ा सा जल्दी से। चार सौ भागा 0.8 कितना आएगा, बोलो। 500 सर, 500। 500 केवीए, 500 केवीए, मतलब अगर 400 किलोवाट पे चल रहा है तो पूरे जितना केवीए पूरा यूज कर रहा है ना। ठीक, इसके बाद ये कितना आ जाएगा देखो तो, 300 भागा 0.75, 400 के भी ये कितना हो जाएगा 125। देखो तो ये कितना है 125, यही वैल्यू हो रहा है या कुछ और वैल्यू हो रहा है, बोलो। जल्दी बताओ। ठीक है सर। ठीक है, कैसे किए, क्या किए, यहाँ तक कहीं कोई डाउट है किसी को? नो सर, नहीं, समझ में आया। तो आगे भी एग्जाम में ये स्टेट न्यूमेरिकल रहता है, ये बात याद रखना। हमको यहाँ क्या फाइंड करना है, ऑल डे एफिशिएंसी। मतलब यहाँ हमको लॉसेस निकालना है, कॉपर लॉस हर टाइम में कितना चल रहा है, कोर लॉस हमारा क्या है हर टाइम पे, यही हमको कैलकुलेट करना है ना। यस सर। क्या होता है आउटपुट बाय इनपुट, इनपुट क्या होता है, आउटपुट प्लस लॉसेस होता है, यही होता है या कुछ और है? तो हमको बताओ यही सर, आउटपुट प्लस लॉसेस। बोलो। यही होता है सर, आउटपुट प्लस लॉसेस। ठीक, तो हमको एक बात बताओ, अभी दिया हुआ है कॉपर लॉस एट फुल लोड कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितना दिया था 4.5 किलोवाट आवर। फुल लोड है 500 केवीए, 4.5 किलोवाट, यही था ना, या कोई दिक्कत है? अगर मैक्सिमम 4.5 है और हम अगर 400 केवीए में चला रहे हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे,
copper loss at 400 kg equal to 4.5 into ratio कर दो 400 by 500 सॉल्व करके बोलो तो कितना आ रहा है इसका वैल्यू। इसका वैल्यू कितना आ रहा है ये बताओ। कैलकुलेट हुआ 400 बाई 500 इंटू का होल स्क्वायर इंटू 4.5 कितना 14.4 2.4 पक्का सभी को चेक कर लो और एक जन करके बताओ 14.4 सर बोल रहे हो 14.4 2.88 2.88 ये वैल्यू 2.88 ये वैल्यू सही है। यूनिट क्या होगा इसका वाट या किलोवाट या केवी है किलोवाट। किलोवाट। इसी तरीके से अगर हम बोलेंगे निकालना है तुम्हारा किस किस का निकालना हम लोगों को पड़ेगा तो अब 4.5 इंटू 125 था ना 125 बाई 500 का होल स्क्वायर बताओ तो इसका क्या आ रहा है वैल्यू इसका क्या वैल्यू आ रहा है बोलो 嗯 जल्दी बोलो 125 by 500 का होल स्क्वायर इंटू 4.5 बोलो बोलो जल्दी 0.28125 हम डिजिट 0.281 किलोवाट। अब एक चीज हमको बताओ पहला हमारा ट्रांसफार्मर चला 500 किलो वोल्ट एम्पियर 400 किलो वोल्ट एम्पियर ठीक है और क्या था 125 किलो वोल्ट एम्पियर कितना घंटा इसमें चला ये कितना कितना घंटा चला था क्या चार्ट था 4 हाँ 10 6 घंटा 10 घंटा नहीं वो 6 घंटा हाँ 6 घंटा 10 घंटा और 4 घंटा 4 घंटा ठीक ये इसमें तुम्हारा क्या हुआ कि जितना यहाँ फुल लोड पे चला तो फुल लोड कॉपर लॉस कितना निकाले थे 5 इसमें कितना निकाले 2.88 इसमें कितना निकाले 0.281 टोटल कॉपर लॉस कितना होगा तो इसको सॉल्व करके सबको जोड़ देंगे वैल्यू बताइए कितना आ रहा है मल्टीप्लाई कीजिए और वैल्यू बताइए कितना आ रहा है और क्या लिखेंगे टोटल कॉपर लॉस है 24 आवर बताओ वैल्यू क्या आ रहा है 137,663 हाँ नहीं हुआ अच्छा हाँ यहाँ और एक चीज आएगा ना 4 इंटू 0 भी आएगा समीशन चारों दिखाना होगा ना तो बताइए टोटल कॉपर लॉस इन 24 आवर कितना आ रहा है बोलो
56.924 किलोवाट। 924। .24 किलोवाट। ये मेरा क्या है? टोटल कॉपर लॉस। क्या यही लॉस होता है ट्रांसफार्मर में? सिर्फ एक ही लॉस होता है ट्रांसफार्मर में? नहीं सर, तो दो लॉस होता है, दूसरा लॉस क्या? आयरन लॉस, कॉपर लॉस। आयरन लॉस और कॉपर लॉस। तो टोटल आयरन लॉस कैसे निकालेंगे? ये तो कॉपर लॉस निकाल लिए, ये मेरा कॉपर लॉस निकाल लिए हम लोग। टोटल आयरन लॉस कैसे निकालेंगे? हाँ, कैसे? आयरन लॉस किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज पे। वोल्टेज क्या फ्लक्चुएट होता है 24 घंटा? नहीं फ्लक्चुएट होता है। नहीं होता है। तो यहाँ 24 इंटू कितना था इसका? 3.5 था ना यूनिट। अब बताओ 24 इंटू 3.5 कितना वैल्यू आ जाता है? $84। टोटल फ्रैक्शन में कुछ नहीं है 84 के बाद? नहीं सर, 84 नहीं, फ्रैक्शन में कुछ नहीं है। ठीक, 84 कंप्लीट ओवर 2 किलोवाट। टोटल लॉस कितना हो जाएगा ट्रांसफार्मर में? कितना हो रहा है टोटल लॉस? जोड़ के बोलो। 140.924 924 किलोवाट। ये 24 आवर में इतना हमारा क्या है? किलोवाट आवर। इतना हमारा लॉसेस है। ठीक है, इतना लॉसेस है। तो हमको इनपुट पता है ट्रांसफार्मर में कितना है? ट्रांसफार्मर सॉरी आउटपुट। ये तो हम लॉस निकालेंगे। लॉस क्या रखी है सर? लिख देगा टोटल आउटपुट ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है? टोटल आउटपुट इन 24 आवर कैसे लिखेंगे? तो कितना घंटा किस रेटिंग पे चला है? कितना? 6 लिखो। टोटल आउटपुट इन किलोवाट आवर। अब जो चार्ट में दिया था 400 किलोवाट में कितना घंटा चला है? 1 घंटा चला 400 वाला सर। हाँ, 6 इंटू 400 प्लस 10 इंटू 300 प्लस 4 इंटू 100। और इसमें बताइए टोटल आउटपुट कितना है? टोटल आउटपुट कितना आ रहा है? कितना आ रहा है वैल्यू? 5800 सर, 5800। 5800। फॉर्मूला क्या था हमारा? हमको देखो आप, ये हम वैल्यू ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए। आउटपुट बाय इनपुट का इसको लिख सकते हैं आउटपुट बाय आउटपुट प्लस लॉस। हो सकता है? नहीं हो सकता है? 50 हो सकता है? नहीं हो सकता है? यस सर, हो सकता है।
तो अब ऐसा करो, यहाँ पे इसमें वैल्यू बैठाओ, आउटपुट इक्वल टू 5800 डिवाइडेड बाय 5800 प्लस 140.924 और उसको सॉल्व करके कितना परसेंट एफिशिएंसी आया है वो बताओ। कितना परसेंट ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी आया है? सर इनपुट में किसको लेंगे सर? इनपुट का आउटपुट प्लस लॉसेस, आउटपुट भी पता है लॉसेस भी पता है, उसका आगे क्या फॉर्मूला दिए? इनपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस होता है, इनपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस होता है ना। यस सर, निकाल जाएगा इनपुट से। यस सर। %97.62%. 97.62%। ये हमारे इस ट्रांसफार्मर का अब एक काम करो, ठीक है, मेरा आवाज आ रहा है सब तक? यस सर। हम लोग ऑल डे एफिशिएंसी निकाले भाई, अलग अलग घंटा का कॉपर लॉस कैलकुलेट करके निकाले, इतना सिर दर्द हुआ, इतना कैलकुलेशन पे गए, हर चीज को हम लोग पैरामीटर को देखें। एक बार एक काम करो, कॉपर लॉस कितना दिया हुआ था फुल लोड के कॉपर लॉस? 4.5। हाँ तो एक बार करो 24 इंटू 4.5 करो तो कितना आता है वैल्यू? कोई भी 24 इंटू 4.5 108 108 108 108 प्लस जो 84, ठीक है, और इसको अब क्या करो 108 प्लस 84 कितना होता है? 192 को अब यहाँ से करो तो कैलकुलेशन जो 140 जोड़े थे वहां 192 जोड़ के करो, कितना एफिशिएंसी आता है ये बताओ। लॉसेस में जहां 140 जोड़े थे 192 जोड़ो। 93.79%। बताओ एफिशिएंसी अभी कितना आया और एफिशिएंसी में? हम्म 96.79%। 96.79 आया ना, जिसमें क्या बोलते हैं तुम्हारा नॉर्मल ले लेंगे, और ऐसे कितना आया देखो ऑल एफिशिएंसी 97। तो किसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन आया? 62 एग्जैक्ट कैलकुलेशन किसका लग रहा है, किसमें हमको सही कैलकुलेशन निकाल पाए हैं? मशीन कब कितना काम किया हम उसको देख के निकालेंगे तो हमको एग्जैक्ट अनुमान मिलेगा या ओवरऑल निकाल देंगे? एग्जैक्ट निकालेंगे एक एक करके, तब अनुमान तब सही मिलेगा। तो 97.62 ये मेरा ऑल डे एफिशिएंसी निकालने का तरीका था। इसमें देखो कि नॉर्मल जो निकाल रहे हैं उससे भी हमारा मशीन का एफिशिएंसी चाहता है, क्योंकि मशीन कब हमेशा अलग अलग लोड में था, उस हर अलग लोड कंडीशन को हम देख के चलेंगे, ना कि हम एक ही कंडीशन को मान के चलेंगे कॉमन। तो ऑल डे एफिशिएंसी क्या क्यों जरूरत है, क्या फायदा है, दिख रहा है यहाँ पे न्यूमेरिकल से सब कुछ? यस सर। तो BL थेरेजा वॉल्यूम 2 में जितना न्यूमेरिकल होगा उसको करके रखोगे कंप्लीट,
एक एक सॉल्व एग्जांपल, फिर अनसॉल्व देखोगे। अटेंडेंस को ही भेज दो, है ना। अटेंडेंस को सर। हाँ बोलो सर सर हाँ। थोड़ा हम लोग बता दीजिए सर, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट का हम लोग का बारिश के कारण हम क्लास थोड़ा नहीं किए थे, थोड़ा शॉर्ट में समझा दीजिए ना सर। देखो, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, ट्रांसफार्मर का दो टेस्ट है, जो कि ट्रांसफार्मर के कोर लॉस और कोर लॉस और कॉपर लॉस को फाइंड करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है। ये ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट में मदद करेगा, एफिशिएंसी कैलकुलेट करने में ये सब में भी आता है। तो जब हमारा ओपन सर्किट टेस्ट का मतलब है सेकेंडरी हमारा कोई लोड नहीं रहेगा, ओपन रहेगा। तो जब हम सेकेंडरी में कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा, तो जो प्राइमरी में करंट ड्रॉन होगा वो दो ही कंपोनेंट होगा, एक मैग्नेटाइजिंग और एक कॉपर लॉस कंपोनेंट, आयरन लॉस कंपोनेंट। और जो करंट है वो बहुत मिनिमम कॉपर लॉस होगा, वो 1 से 2% होगा, जो कि नेग्लिजिबल अमाउंट है। तो जो ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे वाट मीटर जो रीडिंग देगा वो हमारा कॉपर लॉस कोर लॉस कंपोनेंट को दिखाएगा। लेकिन जहाँ ये हो गया ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट में सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। क्लियर है यहाँ पे। यस सर। शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है कि हम लोग सेकेंडरी को एक हेवी वायर से शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करते हैं मतलब एक कंडक्टिंग मटेरियल को दो टर्मिनल के बीच में लगा देते हैं, इसको शॉर्ट कहना होगा। तो जब हम रेटेड वोल्टेज का 2 से 5 से 8% सप्लाई वोल्टेज देते हैं, तो वहाँ सेकेंडरी में हमारा रेटेड करंट फ्लो होता है। तो कॉपर लॉस जो होता है वो करंट पे डिपेंड करता है, और करंट का वैल्यू से हम कॉपर लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम 5 से 8% ही वोल्टेज दे रहे हैं तो हमारा रेटेड करंट फ्लो हो रहा है। तो जो वोल्टेज कॉपर लॉस कोर लॉस जो यहाँ पे है वो कोर लॉस बहुत नेग्लिजिबल होगा फुल लोड के कंपैरिजन में, उसको हटा दिया जाएगा। तो इस केस में जो हमारा वाट मीटर रीडिंग देगा वो हमारा कॉपर लॉस कंपोनेंट कहलाएगा। क्लियर है। शॉर्ट हो गया सर। हाँ, इसके बाद और डिटेल जानना होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको पूरा फिर से एक बार बता देंगे, ठीक है। यस सर जी। अब बात मतलब कहीं पे कोई दिक्कत है मशीन में, एस्टिमेशन में, समझ में आ रहा है सब टॉपिक। यस सर। सभी का जवाब आना चाहिए। आधा यहाँ हाँ बोलते हो और आधा का जवाब नहीं करता है। अनम्यूट करो तो सभी कोई। हाँ, पहले अनम्यूट करो सभी को। सभी को समझ में आता है? यस सर। यस सर। और कोई भी डाउट होगा तो उसको पूछ के क्लियर रखोगे। हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब उसमें कहीं डाउट है, उसको रिवीजन चाहिए तो बोलो, हम देंगे। चलो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अटेंडेंस को भेज देना।